Let's make this one. नमस्कार दोस्तों, तो आइए बात करते हैं शेयर मार्केट के बारे में। शेयर मार्केट क्या है, क्यों है, किस तरह से काम करता है, क्या फ़ायदे क्या नुकसान है और आप इसमें किस तरह से पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में शेयर मार्केट के बारे में। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट, तीनों का एक ही मतलब है दोस्तों। ये वो मार्केट है जहाँ पर किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदा या बेचा जा सकता है। किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदने का मतलब है आप किसी कंपनी में कुछ % ओनरशिप खरीद रहे हो, यानी उस कंपनी में कुछ % मालिक बन रहे हो। यानी उस कंपनी का जो प्रॉफिट होगा उसका कुछ % आपको भी मिलेगा और कंपनी का अगर लॉस होता है तो कुछ % आपको भी सहना पड़ेगा। सबसे छोटे स्केल पर मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा दोस्तों। मान लो आपको एक स्टार्टअप खोलना है, आपके पास 10,000 रुपये हैं जो कि पर्याप्त नहीं है। आप अपने दोस्त के पास जाते हो, 10,000 रुपये तू भी लगा, उसे बोलते हो। इस केस में 50% जो कंपनी का प्रॉफिट होगा आपके दोस्त को मिलेगा, 50% आपको मिलेगा। इस केस में आपने क्या किया, 50% शेयर्स अपने दोस्त को दे दिया। यही सेम चीज़ बड़े स्केल पर स्टॉक मार्केट में होती है। वहाँ पर फ़र्क इतना होता है कि आप अपने दोस्त के पास जाने के बजाय पूरे दुनिया के पास जाते हैं और कहते हैं आप हमारे कंपनी का शेयर खरीदिए। स्टॉक एक्सचेंज वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कंपनी के शेयर्स को खरीदते और बेचते हैं। दो टाइप के मार्केट में इसे डिवाइड किया जा सकता है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होता है जहाँ पर कंपनी आकर अपने शेयर्स को बेचती हैं, और सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट होता है जहाँ पर जो लोग कंपनी के शेयर्स को खरीदे हैं वो लोग एक दूसरे को शेयर्स बेच सकते हैं या आपस में ट्रेडिंग करते हैं शेयर्स की। इसे सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। ऑलमोस्ट हर बड़ी कंट्री में अपना एक स्टॉक एक्सचेंज होता है और इंडिया में सबसे दो पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसमें करीब 5400 कंपनी रजिस्टर्ड हैं, और एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसमें करीब 1700 कंपनी रजिस्टर्ड हैं। अगर एक कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पर जाकर अपने शेयर्स को बेचने हैं तो उसे कहेंगे पब्लिक लिस्टिंग कराना उस कंपनी का। अगर एक कंपनी पहली बार कर रही है तो उसे कहेंगे IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आज के टाइम पर दोस्तों ये प्रोसीजर बहुत ही लंबा और कॉम्प्लिकेटेड है और होना भी चाहिए, क्योंकि सोच कर देखिए स्कैम करना कितना आसान है कि कोई भी अपनी फर्जी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कराता है जिसमें आप इन्वेस्ट करेंगे और इन्वेस्ट करने के बाद वो पैसे को लेकर भाग जाता है। तो दोस्तों जैसे जैसे स्कैम्स होते रहे, स्टॉक एक्सचेंज को पता चलने लगा कि हमें अपने प्रोसीजर को और स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, स्कैम प्रूफ बनाना पड़ेगा। इंडिया ने दोस्तों ऐसे बहुत सारे स्कैम देखे हैं, हर्षद मेहता स्कैम, सत्यम स्कैम। इन सब लोगों ने यही चीज़ की, लोगों को बेवकूफ़ बनाकर स्टॉक मार्केट पर लिस्ट कराई और पैसे लिए भाग गए। सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि ये देखती है कि कौन सी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट किया जा रहा है और सही तरीके से किया जा रहा है कि नहीं। अगर आपको ये कराना है तो दोस्तों सेबी के नॉर्म्स को फुलफिल करना पड़ेगा। अब आप कैसे स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंटरनेट के आने से पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग में जाकर एक काम करना पड़ता था, लेकिन इंटरनेट के आने के बाद दोस्तों हमें सिर्फ 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। एक है बैंक अकाउंट जो कि पैसे की ज़रूरत होगी, ट्रेडिंग अकाउंट ट्रेड करने के लिए, किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट, और डीमेट अकाउंट खरीदे गए शेयर्स को स्टोर करने के लिए डिजिटल फॉर्म में डीमेट अकाउंट की रिक्वायरमेंट्स है। अगर आपको लगता है दोस्तों इस वीडियो में काफ़ी कुछ नया सीखा तो इस वीडियो को शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।